जब हमारा पूरे संसार से विश्वास उठ जाएगा तो भगवान के हम प्रिय पात्र बन जाएंगे। भगवान ने क्या कहा, सुनो मुनि तो ही कहूँ से रोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। जो सब तरफ से भरोसा त्याग कर केवल और केवल मेरे बनकर मेरा भजन करते हैं, उन लोगों की मैं ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे कि एक छोटे बालक की रखवाली उसकी माँ करती है। बालक किसके अधीन होता है? माँ के अधीन। बालक की सारी जिम्मेवारी माँ की है। कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, कहीं पर कुछ हादसा हो जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि बालक की गलती थी। क्या कहेगा? अरे माँ लापरवाह थी, बच्चे को छोड़ दिया। ऐसा होता है कि अब ये नहीं पता कि माँ तो जरा 2 मिनट के लिए ध्यान दौड़ने लग गया और इतनी देर में ही बालक निकल गया रास्ते और फट सीढ़ी से गिर पड़ा। किसकी गलती मानी जाती है जी? माँ बाप की। माँ की गलती मानी जाती है। उसी प्रकार से हमारे कन्हैयाओं में डर लगे, कहूँ ऐसा ना हो कि भक्त के संग कछु अनहोनी है जाए और देखने वाले लोग जो के देखो तो कन्हैया को भक्त और कैसा हो जाके सब। कन्हैया से को भी बदनामी से डर लगता है संसार में, क्योंकि देखिए सीधा सा समीकरण है, अगर भक्त है तो भगवान है, अगर कन्हैया है तभी है जब कन्हैया के भक्त है। जब भक्ति ना होंगे तो भगवान कहाँ से होंगे बताओ? अगर भक्त नहीं है तो भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान भी भक्त ही उनकी पूजा करते हैं। आप वृंदावन में जाओ तो वहां देखिए कैसे कैसे भक्त मिलते हैं उनके। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए लालायत रहते हैं, कैसी कैसी कठिनाइयां झेलते हैं, कितनी भीड़ में लगते हैं, धक्का मुक्की चल रही है, पता नहीं क्या हादसा हो जाए, लेकिन अपने प्राणों को संकट में डालकर भी भगवान का भजन करते हैं। अपने भीड़ में भी जाकर बस यही एक मन में विचार आता है, कन्हैया एक नजर तुझे देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। ऐसी भगवान की भक्ति होती है। इसलिए हम किस माया के जाल में फंसे हुए हैं? भागवत कहती है भगवान के भजन में लग जाओ अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। और जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी स्थिति ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति के गले में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए, क्या होगा? डूब जाएगा। तो जिन लोगों ने संसार की संपत्ति को, धन को, मकान को, दुकान को, रिश्तों को अपने गले का पत्थर बना रखा है, वो डूबेंगे एक दिन। कोई उन्हें पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त तो भजन के सारे पार हो जाएगा, लेकिन जो संसारी लोग होते हैं उनके पास क्या है पार होने के लिए? है कोई नौका? कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति में लग जाना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा
वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय श्री राधे। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की भक्ति ऐसी है जिसमें जितना डूबोगे उतना ही संसार से पार हो जाओगे। भगवान की भक्ति बड़ी किस्मत से मिलती है जी। धन दौलत बहुत लोगों को मिल जाती है, ऊंची ऊंची अटारी, ऊंचे ऊंचे महल भगवान बहुतों को दे देते हैं, लेकिन भक्ति हर एक को नहीं देते। भक्ति तो किसी किस्मत वाले को ही, किसी भक्त को ही देते हैं। इसलिए जीवन में एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपके हृदय में भक्ति है, भजन है, तो आप भगवान की नजर में हो। भगवान आपसे दूर नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को अनुभव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए भागवत कथा बार बार हमें चेताती है कि हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। जब कन्हैया ने अपनी लीलाओं का संवरण कर लिया तो विदुर जी उस समय तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचकर विदुर जी को वहां उद्धव जी के दर्शन हुए और उद्धव जी के दर्शन करते करते प्रेम में डूब गए कि देखो वृंदावन में गौएं कृष्ण मिलन के लिए आतुर होकर दौड़ रही है और मैं पागल सा जड़ होकर खड़ा हूं। उद्धव जी ने कन्हैया की ब्रज लीलाओं का वर्णन किया, प्रेम का वर्णन किया, सारी लीलाएं कही, जिसे सुन सुनकर विदुर जी बड़े ही गदगद होने लगे। सारी लीलाएं पूछी। भगवान के परम प्रेमी है कौन? विदुर जी भी और उद्धव जी भी। एक बार जब कन्हैया हस्तिनापुर गए, वहां पर दुर्योधन ने बड़ा सत्कार किए, प्रभु आज भोजन मेरे यहाँ कीजिए। और कन्हैया ने कह भी दिया, दुर्योधन ना तो तुम्हारे मन में खिलाने का भाव है और ना मेरे यहाँ अभाव है। भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में ऐसा भाव हो कि उसने कह दिया और आप मना ही ना कर सके, नहीं जी चलना पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा। अब मना करने का कोई काम ही नहीं बनता, क्योंकि प्रेम को तो भगवान भी नहीं टाल सकते, भक्त तो कैसे टाल सकता। या ऐसी मजबूरी फंस जाए कि आपको जैसे मिले वैसे खाना पड़ेगा। भूचाल आ गया, मकान उजड़ गए और सरकार हवाई जहाज से राहत सामग्री, भोजन के पैकेट गिरा रही है, लूट रहे हैं लोग, किसी के हाथ आ गया भोजन का पैकेट, किसी के हाथ नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में भी मान सम्मान अपमान की सब परवाह किए बिना भोजन करना पड़ेगा। कहा कन्हैया ने, देखो दुर्योधन, ना तो तुम्हारे मन में मुझे खिलाने का भाव है और ना कोई मेरी ऐसी मजबूरी है कि तुम्हारे यहाँ भोजन करना ही पड़े, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन में नहीं कर सकते। दुर्योधन तो चला गया। विदुर जी दूर से देख रहे थे। विदुर जी पास आए, कहने लगे कन्हैया काका श्री बड़ी भूख लग रही है। विदुर जी कहने लगे कन्हैया तुमसे ऐसे अविवेक की आशा नहीं थी। कन्हैया जी कहने लगे मैंने क्या अविवेक किया कि दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर मेरे यहाँ क्या रखा है जो भोजन करने के लिए भूख लग रही है आपको? कहने लगे कन्हैया काका श्री आप बातें ही करते रहिए, मैं तो जा रहा हूँ। विदुर जी बुजुर्ग पीछे रह गए। कन्हैया भागकर सीधे विदुरानी के घर पहुंचे। विदुरानी उस समय स्नान कर रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने मधुर स्वर में कहा काकी ओ काकी, तुरंत दरवाजे को खोल दिया। बड़े प्रेम से अपने बालक के समान गोद में बिठाकर कन्हैया को केले के छिलके खिलाती जाती है और बूंदे को फेंक दी जाती है। जब विदुर जी आए तो बहुत डांट लगाई
क्या कर रही हो ये? कन्हैया को केले के छिलके खिला रही। कन्हैया कहने लगे, काका जी जो स्वाद इन केले के छिलकों में, वो 3 लोग की भोग सामग्री में भी नहीं है। ऐसा स्वाद इसमें, इतना प्रेम मिला हुआ। देखिए वह तो पदार्थ का नहीं होता, वह तो होता है भाव का। वह तो पदार्थ का नहीं होता। किसी व्यक्ति को अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाए, लेकिन खिलाने वाले के मन में सम्मान ना हो, भावना हो, तो वो अच्छा भोजन भी उसके लिए कोई ज्यादा असर नहीं लगता। और सूखी रोटी मिल जाए तो भाव हो तो सूखी रोटी भी अमृत के समान बन जाती है। इसलिए जीवन में भगवान के लिए भावों को समर्पित करना सीखिए। भगवान आपकी महंगी पोशाक के भूखे नहीं है। भगवान आपके महंगे चांदी के मंदिर के भूखे नहीं है। भगवान तो केवल यही चाहते हैं कि केवल और केवल मेरा भक्त मुझे हृदय से अपना मान ले, मुझसे कोई संबंध जोड़ ले, मेरे प्रेम में डूब जाए। जब से लगन लगी घनश्याम की, सूरदास मोरी भई फिरो, रही न काहू काम की। जब से लगन लगी घनश्याम की। भगवान की भक्ति में सबसे ज्यादा लगन ये कार्य करती है। इसलिए भागवत के जितने भी प्रसंग हैं ना, एक ही बात निकलेगी आपके मन में कि भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान को जो याद करेगा उसे भगवान की भक्ति और शक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाएंगी। राधा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधेश्याम। हमारी मैयाओं का मन थोड़ी थोड़ी देर में भटकता रहता है संसार में, लेकिन जो अपना ध्यान है उसे संसार से खींचकर भगवान के भजन में लगा देता। लक्ष्मी मैया नंगे सिर कैसे हो आज? है जी, हम तो कह रहे थे कि राधा रानी गौशाला में लक्ष्मी जी की जरूरत है। नंगे सिर नहीं रहना बहुत दोष लगता है भगवान के भजन में, इसलिए सिर को ढककर बैठिए। बोल बांके बिहारी लाल की। आगे भागवत जी में भगवान शंकर का चरित्र है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु। देखिए भगवान शंकर का जो भक्त होता है, भगवान शंकर की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भगवान शंकर सबको सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ तक कि सोने की लंका भी दे सकते हैं, लेकिन खुद महल में क्यों नहीं रहते? क्योंकि भगवान भोलेनाथ भजन के शौकीन है, भजन में उनका मन लगता है। कैसे? तुम बोली राम राम दिन राती, तुम बोली राम राम दिन राती, सादर जपहु आनंद आराती, सादर जपहु आनंद आराती, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। भगवान भोलेनाथ का जीवन कैसा है जी? हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, पूरे संसार को सब कुछ देते हैं, लेकिन खुद संसार से दूर हिमालय पर्वत पर जाकर रहते हैं। भगवान ने, भोलेनाथ ने जीवन के सार को पकड़ रखा है। शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक दिन हमें भी तो 2 मुट्ठी राख बनना है। एक व्यक्ति कहता था, गुरुजी देखो
कैसा शरीर है भाई। गुरु जी ने कहा बेटा भजन करते हो कि नहीं करते? गुरु जी टाइम नहीं लगता, शरीर बनाने में लगा हुआ। गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जब चिता पर जाओगे एक लकड़ी फालतू लग जाएगी, बस इस शरीर का यही प्रयोग होगा। इसलिए जीवन में सुंदरता का महत्व नहीं है, हम कितने सुंदर हैं, कितनी जॉगिंग, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि शरीर को स्वस्थ नहीं रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ तो रखो, लेकिन हर समय केवल शरीर के बारे में ही चिंतन करते रहो, ये बिल्कुल भी अनुचित है। भगवान के भजन के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ठीक है, लेकिन केवल भोगों को भोगने के लिए शरीर को ठीक रखना बिल्कुल भी अनुचित है। भगवान के भजन में भगवान भोलेनाथ खुद सार को पकड़कर बैठे रहते हैं। हर समय भगवान भोलेनाथ राम का नाम लेते हैं। मुर्दे के पीछे क्या बोलते हैं जी? राम नाम सत्य, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन राम नाम लेते कितने लोग हैं? सत्य है तो सत्य को पकड़ने वाले कौन कौन है? कौन कौन लेता है भगवान का नाम? वाह जी वाह। इसका नाम सुंदर विहार ऐसे ही थोड़ी रख किया है। बड़े पूर्वों ने देख लिया कि सुंदर विहार के आसपास वाले क्षेत्र में खूब भगवान का भजन करते हैं, इसलिए नाम ही रख दिया कि सुंदर विहार। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। आ गया। देखिए संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान न आए। तुलसी बाबा ने लिखा है प्रभुता पाई जाए मद नाई। किसी को छोटी सी प्रभुता मिल जाए तो उसका तो पूछना ही क्या। हमारे वहां पर एक बार छोटे से थे हम और अखबार में रिजल्ट आता था उस समय, लेकिन खुद सम्मान की इच्छा ना कीजिए, ऐसा भक्ति शास्त्र कहता है। दक्ष को जब से प्रजापति का पद मिला बहुत अभिमान आया और उस अभिमान के वशीभूत होकर दक्ष प्रजापति जब पहुंचे सभा में तो देखा कि सभी देवता तो सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन देवों के देव महादेव क्योंकि भगवान के भजन में लगे हुए थे, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपम अनंगाराती। जो भगवान के भजन में लगा हुआ होता व्यक्ति होता है ना, उसको ज्यादा संसार का पता नहीं होता, संसार में व्यवहार कैसा होना चाहिए, संसार में कैसा, क्योंकि उसका काम किससे है? भगवान से, और भगवान के भजन में ही वे सब कुछ समझता है। नीमा जी हाथ डूब जाएगा, नहीं किया तो दक्ष प्रजापति बहुत अपमानजनक शब्द कह रहे। देखो ये शंकर है तो मेरा दामाद और मैं आया हूं, लेकिन मेरे आने पर ये खड़ा भी नहीं। अरे सभ्य लोगों के साथ रहे तो सभ्यता आए, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला क्या जाने सभ्यता को कि शिष्टाचार क्या होता है। भरी सभा में भोलेनाथ को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन धन्य भोलेनाथ इतना अपमान सहकर भी मुख से एक शब्द भी गलत नहीं कहा। क्यों? हमारे भोलेनाथ कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। देखिए जीवन में सभी देवी और देवता होते हैं ना, वो बड़ा सोच समझ कर देते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे जो जब देने पर आते हैं तो फिर सोचते नहीं, विचारते नहीं कि क्या दे दिया भक्त को। यदि जीवन में समस्याएं अनंत हैं, शिवालय के अंदर पोछा लगाइए आप, शिवालय में पोछा लगाने से सारी समस्याएं दूर होती है। यदि जीवन में बहुत सारी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में यदि आप एक लोटा जल भोलेनाथ पर रोज अर्पित करते हैं तो याद रखिए कि भोलेनाथ यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपकी कृष्ण की भक्ति को दृढ़ कर देंगे।
यदि राम के भक्त हैं तो राम जी की भक्ति को दृढ़ कर देंगे, क्योंकि भोलेनाथ भक्ति को देने वाले हैं। हम एक बात बहुत स्पष्टता से कहने चाहते हैं, कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। कभी कहते हैं बांके बिहारी की भक्ति करो, कभी कहते हैं हनुमान जी को अपना गुरु मान लो, कभी कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल चढ़ाओ, कभी कहते हैं नवरात्रों में देवी मैया की पूजा करो। अब हम भोलेनाथ की भक्ति करें, बांके बिहारी की करें, या गौ माता को रोटी खिलाएं, या हनुमान जी को गुरु मान लें, या कन्हैया को अपना गुरु माने, क्या करें? देखिए, जीवन में एक होते हैं भक्त और एक होते हैं भगवान। जीवन में क्या होते हैं? एक होते हैं भक्त और एक होते हैं भगवान। आप भगवान किसी को भी मानिए, लेकिन बाकी सबको भक्त के रूप में मानकर उनकी जब पूजा करोगे तो वही भक्त आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। बोल शंकर भगवान की। आप किसको इष्ट मानते हैं अपना? बांके बिहारी को कौन कौन इष्ट मानते हैं अपना? बहुत बढ़िया। और हमारे भोले बाबा कौन है बांके बिहारी के? बांके बिहारी के भक्त है। बांके बिहारी के भक्त हैं या नहीं भोलेनाथ? भाई उनकी लीलाओं में दर्शन करने के लिए गए थे जब छोटे से थे कन्हैया। अरे यशोदा मैया वो दर्शन करा दे लाला के। अरे बाबा ना, तेरे गले में तो सांप लटक रहे हैं तो देख के डर जावे वो मेरो लाला। अरे मैया ना डरे, उन्हें दर्शन तो कराए थे कैलाश पर्वत से, और कन्हैया के दर्शन करने के लिए गए। यशोदा मैया ने साफ मना कर दिया, ना बाबा तो दर्शन ना करा सको। भोलेनाथ ने प्रार्थना की, प्रभु आपका सेवक आपके दर्शन के लिए आया है, क्या मुझे बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा कैलाश पर्वत पर? और कन्हैया इतना रोए, यशोदा मैया घबरा गई है, कहा है वो अभी तो चुपचाप खेल लो, और अब रो के पूरा घर भर दो। यशोदा मैया लेकर आई और जैसे ही कन्हैया ने भोलेनाथ को दर्शन दिए, कन्हैया प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्त और भगवान का नाता अभेद है। इसलिए हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में धर्म अभेद है। राम जी के इष्ट है शंकर, और शंकर जी के इष्ट है राम। सेवक स्वामी सखा से पी के। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो भोलेनाथ के लिए जब राम जी ने शिवलिंग बनाया, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, नाम रखा रामेश्वरम। तो उसकी क्या व्याख्या की भोलेनाथ ने कि शंकर के ईश्वर है जो, वो रामेश्वर। और राम जी ने क्या व्याख्या की कि राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। तो इसलिए दोनों स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। आप भक्त की जब पूजा करोगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। मान लीजिए आपके इष्ट शंकर ही है, बांके बिहारी नहीं है, तो बांके बिहारी को आप उनके प्रेमी के रूप में, उनके इष्ट के रूप में पूजा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप बांके बिहारी की चरित्र सुनाओगे भोलेनाथ को, बांके बिहारी की पूजा करोगे, तो बिल्कुल भी भोलेनाथ आपके ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि प्रसन्न होंगे कि तो मेरे इष्ट की भी सेवा कर रहा है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म अभेद है। इसमें आप जितने भी देवी देवता हैं सबकी लीलाओं को देखिए। भगवान की लीलाओं में आपको हर पात्र मिलेगा। अगर आप राम जी की लीलाएं देखें तो शंकर भगवान के बिना हो सकती है कि राम जी की लीला? हो सकती है। पहला ही चरित्र है शिव प्रसंग, शुरुआती भगवान भोलेनाथ के चरित्र से है। कन्हैया की लीलाएं देखें तो क्या रास में भोले बाबा नहीं आए? कन्हैया के चरित्र में बहुत चरित्र है भोलेनाथ के। क्या हनुमान जी कन्हैया के भक्त नहीं है? भक्त है। खूब प्रसंग है कि जब अभिमान दूर करने का समय आता है तो हनुमान जी अपने भक्तों का अभिमान दूर करने के लिए हनुमान जी का आश्रय लेते हैं। द्वारका की लीलाएं, सत्यभामा को बहुत अभिमान हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, चक्र को बहुत अभिमान हो गया कि मेरे द्वारा ही सारे राक्षसों का वध होता है,
गरुड़ जी को बहुत अभिमान हो गया कि मैं उड़ता हूँ, इसलिए भगवान मेरे ऊपर उड़कर ही हर जगह जा पाते हैं। कन्हैया ने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी द्वारका में जब पहुंचे तो सूचना पहुंची दरबार में कि एक बड़ा भारी बंदर आया, उत्पात मचा रहा है द्वारका में। गरुड़ जी को कहा जाओ बंदी बना कर लेकर आओ उस बानर को। गरुड़ जी गए, पहले तो हनुमान जी खेलने लगे गरुड़ जी के साथ। जब ज्यादा वो की तो गरुड़ जी को उठाकर ऐसा पटका कि बेहोश हो गए वहां पे द्वारका में जाकर, फेंक दिए दूर। चक्र आया, मैं पकड़ कर लाता हूं तुम। हाँ हाँ तुम जाओ। चक्र को तो हनुमान जी ने पकड़ा और मुंह में रख दिया। अब चक्र फड़फड़ाने लगे, फिर निकाला और फेंक दिया ऐसे, और पहुंच गए सीधे द्वारका के अंदर। सत्यभामा से कहा, कन्हैया ने देखो अभी हनुमान आ रहे हैं, इसलिए सीता का वेश धारण कर लो और मैं राम जी का वेश धारण कर लेता हूँ, क्योंकि सीता राम मेरे भक्त हैं, मुझे उन्हें तो मेरे राम जी के रूप में दर्शन चाहिए। दोनों जब बैठ गए, हनुमान जी आए, प्रणाम किया, जय श्री राम जय श्री राम, और पूछने लगे प्रभु ये किस दासी को आपने बिठा लिया अपने साथ सिंहासन में? क्योंकि सत्यभामा बात बात पर कहती थी कन्हैया से कि क्या सीता जी मुझसे भी अधिक सुंदर थी जो आप 14 वर्ष वनवास में, और फिर रावण से आपने युद्ध मोल ले लिया। तो बहुत दुख होता था कन्हैया को ये बात सुनकर कि ये ऐसे क्यों कहती है। और सुंदरता का अभिमान तो था ही सत्यभामा में। उनके अभिमान को दूर करने के लिए जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जब सीता के वेश में देखा, प्रभु ये किस दासी को अपने साथ बिठा लिया आपने? और जैसे ये बात कही, सत्यभामा का सब रूप का अभिमान दूर हो गया, क्योंकि सीता का वेश बनाकर बैठी हुई थी। और हनुमान जी ने देखते क्या कहते, किस दासी को बिठा लिया आपने अपने साथ? तब उनकी सुंदरता का अभिमान दूर हुआ। बड़ी देर में गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र आए तो प्रभु हम गए तो थे लेकिन हम ला नहीं पाए कि ये हनुमान जी को तो काफी देर हो गई, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? तब सबको पता लगा कि हम कितने भी अभिमान कर ले, लेकिन हनुमान जी भगवान के, राम के और कृष्ण के सच्चे सेवक हैं। जब आप और हम अभेद दृष्टि से लीलाओं का चिंतन करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना भोलेनाथ के कन्हैया की लीलाएं पूरी हो जाए, हनुमान जी की लीलाएं बिना कन्हैया के पूरी हो जाए। ये हमारे मन का भेद है। और दुख होता है ऐसी बात मंच से कहते हैं। आजकल लोगों में ऐसी भ्रांतियां आ गई, इतना समझ में नहीं आता क्या किस ओर जा रहे हो। हम बांके बिहारी के भक्त हैं, हम राधा वल्लभ मंदिर नहीं जाएंगे, कर लो बात। बांके बिहारी और राधा वल्लभ अलग अलग है। हमें तो आज पता लगा कि बांके बिहारी अलग है और राधा वल्लभ अलग है, कि हम तो बांके बिहारी के भक्त हैं इसलिए राधा वल्लभ मंदिर नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई कि हम तो राधा वल्लभ के भक्त हैं इसलिए बांके बिहारी मंदिर नहीं जाएंगे। ये अभेद दृष्टि, जो भेद दृष्टि हुई है, इसी से हमारी भक्ति घटी है। जब हम लीलाओं को भगवान और भक्त की लीलाओं के रूप में देखेंगे तो हमारे जीवन से सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु। था माता से पिता ने देखा तो मुंह घुमा लिया, जैसे देखा ही नहीं। और माता सती ने श्राप दिया, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लेव सब काऊ, भली भांति पछताव पिताऊ। जो ये मेरे पिताजी है ना, दक्ष प्रजापति, जो मैं कर रहे हैं, इनको बकरे का मुख लगेगा। और जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा कही है या सुनी है, उनको सबको किए का दंड
भोगना पड़ेगा। अस्कई जोग अग्नि तनु जा दिया, समाचार सब शंकर पाए। शिवगणों ने प्रयास किया कि यज्ञ को विध्वंस कर दे। भृगु ऋषि ने मंत्रों की शक्ति के द्वारा हजारों गणों को प्रकट किया और शिवगणों को मार मार कर वहां से भगा दिया। जब पिट पिटा कर गए और भोलेनाथ को समाचार मिले तो भोलेनाथ ने अपनी जटा पटकी और वीरभद्र जी को प्रकट कर दिया, जाओ सारे यज्ञ को तहस नहस कर दो। यज्ञ को तहस नहस किया, देवताओं को खूब प्रसाद दिया। वीरभद्र जी ने क्या कर रहे थे, जब हम पिट रहे थे तो हंस रहे थे, एक मुक्का मारा और दांत दूर जाकर गिरे। ये क्या कर रहे थे, जब हम पिट रहे थे तो खी करके हंस भी रहे थे और आंखें भी मटका रहे थे। 2 उंगली ली, आंखें फोड़ दी। ये क्या कर रहे थे कि हाथों से इशारा कर रहे थे, आया स्वाद पिटने का। अच्छा, एक थप्पड़ मारा और पूरा हाथ पैर सब बराबर कर दिए। सबको स्वाद, सबको प्रसाद दिया, उनको जैसा उनका कृत्य वैसा ही दंड। और दक्ष प्रजापति जो मैं कर रहा था उसके तो मस्तक को ही काट कर यज्ञ में भस्म कर दिया। देवता पिट पिटा कर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गए और सब भोलेनाथ के दर पर पहुंचे। भोलेनाथ इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने कैसा पाप किया। और भोलेनाथ की महानता देखिए, जीवन में पत्नी के वियोग जैसा दुख दूसरा नहीं है। गृहस्थ की गाड़ी चलती है पत्नी के सहयोग से, चलती है नहीं चलती? पति पत्नी दोनों पहिए हैं या नहीं है? आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मानने को तैयारी नहीं है इस बात में। कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ हो ही नहीं है या नहीं? कि कहीं अपने आप को ही दोनों पहिए मान के बैठे हो? बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। भोलेनाथ के जीवन में महानता नहीं, पत्नी का वियोग जीवन में है। लेकिन जब देवताओं ने कहा भोलेनाथ यज्ञ को पूर्ण कराइए, नहीं तो लोगों में यज्ञ के प्रति निष्ठा घट जाएगी। लोग कहेंगे भोलेनाथ ने खुद यज्ञ को अपूर्ण करवा दिया, हम यज्ञ करके क्या करेंगे। और यज्ञ से देवताओं को भाग मिलता है। देवता जब उनको शक्ति प्राप्त होती है तो राक्षस कमजोर हो जाते हैं। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो असुरों की शक्तियां बढ़ेंगी। और हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा? अब यज्ञ तो लोग भूल गए और यज्ञ ना करने के कारण देवताओं को शक्ति मिलती नहीं और असुर बढ़ते ही जा रहे हैं, उत्पात मचाते हैं। जहां जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में भगवान की कृपा बरसती है। यज्ञ से जो जितना भी घर में तनाव होता है सब धुएं के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसलिए घरों में यज्ञ कराने की आदत डाली है। किस कोई है ऐसा घर जिसमें यज्ञ होता हो? यज्ञ होता है। जीवन में यज्ञ को लौटा कर लेकर आइए। भोपाल में जब गैस कांड हुआ तो वहां पर एक घर ऐसा था जो बिल्कुल बच गया, वहां पर रेडिएशन नहीं फैला। जब वैज्ञानिक जांच हुई तो पाया गया कि वहां पर गोबर से लीपा गया था उस घर को और वहां पर रोज यज्ञ होता था, जिसके प्रभाव से वहां मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जहरीली। इतनी जहरीली गैस है पास आ जाए तो नाक में घुसते ही और गर्दन लुढ़क जाए आदमी की। लेकिन उसका प्रभाव वहां पर नहीं पड़ा क्योंकि गौ माता के गोबर से उस स्थान को लीपा हुआ था और वहां पर यज्ञ होता था। इसलिए आप यज्ञ कीजिए। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, उनसे भी यज्ञ किया जा सकता है। तुलसी की लकड़ी लो, उनको बांधो, उन पर घी चढ़ाओ। आजकल तो हमें तो सबसे ज़्यादा शुद्ध घी पतंजलि का ही लगता है, क्योंकि उस घी से जोत जलाकर देखिए तो जोत बहुत अच्छी जलती है पतंजलि के घी से। भारतीय कंपनी भी है, तो प्रयास कीजिए आप। हमें तो कुछ मिलना नहीं है पतंजलि का प्रचार करने से। मिलना है कुछ? बाबा रामदेव कुछ आकर देकर जाएंगे? हमें कुछ नहीं देकर जाएंगे, बल्कि पता चले हमें कुछ देना पड़ जाए। बाबा आए तो कुछ ना कुछ तो चलो एक फोटो तो देनी पड़ेगी बाबा को। बोल बांके बिहारी गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री।
लेकिन जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ता है। यदि यज्ञ करो तो उस घी से करना चाहिए, बहुत अच्छा घी होता है। खुद भी हमने आजमाया, हमारा विश्वास है उस घी पर। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी कहते रहे, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कमियां निकालना, वो उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो आपके साथ हमने कहा कि उस घी से आप करें, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो यज्ञ करने की आदत डालिए, क्योंकि यज्ञ करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ गए और यज्ञ को पूर्ण कराया। जो दक्ष प्रजापति बेबे कर रहा था उसके सिर पर बकरे का मुख लगा दिया, और जब बकरे के मुख से उस दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। बोल शंकर भगवान की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री। एक भजन मनोज जी के बारे में भगवान शंकर का सुनाना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम बम बम, 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 भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बम। यही वो तत्व है, यही वो मंत्र है, यही वो तत्व है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगे कभी भोगे कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तेरो जग बलिहारी, तेरो जग बलिहारी। ओ शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। वो दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। वो माफी मांगे होश में आए, बकरे का तब शीश लगाए, बकरे का तब शीश लगाए। वो आसुतोष भोले बाबा भय परिसन, वो बकरे के मुख से जब बोले बम बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मिल रही है जटा में गंगा,
मेरो भोला मस्त मलंगा मेरो भोला ओ गुरुदास मांगे तेरी नजर करम भगतों में कर दो बाबा तेरी करम अम्बरे 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय गौ माता की जय। आइए एक बार कीर्तन भी करें भोलेनाथ का। आप गाएंगे भजन? हाँ जी, एक बार माइक देना करें। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ वाह क्या बात नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ मुरलीधर मोहन गोपाल चले आओ आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो कुछ ऐसा करो मोहन कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले
याद आती है। बस मन को पारखी बनाना पड़ता है। हमारे बीच में देखो कैसे अनमोल भक्त आए। मधु जी आई, क्या नाम है आप नहीं कर सकते, नरेश भाई साहब है। और गौ माता ने ऐसा इनके ऊपर आशीर्वाद दिया कि बेटी तो MBBS में बिना किसी डोनेशन के सिलेक्शन हो गया, अब MD की तैयारी कर रही है और बेटा सिविल की तैयारी कर रहा है। गौ माता की सेवा बेटा नहीं जाती। आप गौ माता की सेवा करो, बच्चे लायक निकलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको मानेंगे, क्योंकि आपने माँ की सेवा की है ना, गौ माँ की सेवा की है, तो आपकी सेवा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए गौ माता की सेवा से जुड़िए। नंदा जी आगे आ जाए एक बार, अनिल गुप्ता जी आ जाए आगे, क्षितिज नंदा जी एक बार आगे आ जाए, एक बार फोटो खींचने। सही है, मैं वीडियो बना लेती हूँ, फोटो खींच लेंगे। दोनों साइड से और भेजी तो नहीं ग्रुप पे, ग्रुप और पे भेजी तो नहीं है वीडियो इन्होंने। और सुंदर, और एक बार जोरदार तालियां मेघनाथ जी के लिए, के लिए। छोटी चारे की गाड़ी दी 5100 रुपये की सेवा। नरेश जी अभी रुके रहोगे। सीमा अग्रवाल जी GH9 से एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा दे रही है गौ माता के लिए। सीमा अग्रवाल जी आगे आ जाए। सीमा जी नंदा जी ना चलेंगे, आ जाओ क्षितिज जी, आ जाओ। हमारे तो ये योगदान है। जैसे राम जी चले ना हनुमान के बिना, ऐसे ही आइए आइए। सीमा जी ने गौ माता के लिए एक छोटी चारे की गाड़ी दी है। आ जाओ। भैया 3 बार खींच लो फोटो। ये फोटो हमें भी मिलेंगे या खींच के आप ही ले जाओगे फोटो? आप ग्रुप में डाल देना। फोन ही ले लें, फोन नहीं लेंगे, चारे की गाड़ी लेंगे। नहीं है ग्रुप में आंटी। बहुत बहुत साधुवाद है सीमा जी को, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां सीमा अग्रवाल जी के लिए। बहुत बढ़िया सहयोग दिया गौ माता के लिए, गौ माता खूब आशीर्वाद दे। कांता रानी GH9 से 1100 रुपये की सेवा कर रही है। एक बार जोरदार तालियां। मधु जैन जी सुंदर व्यास से 1100 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल गुप्ता जी पेटीएम के द्वारा 501 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित अग्रवाल जी सुंदर व्यास से 1100 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट श्री देवराज मेहंदी दत्ता जी एक छोटी चारे की गाड़ी श्री राधा रानी गौशाला में दे रहे हैं, 5100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। एक बार आगे आ जाए इनके परिवार के सदस्य। श्री देवराज मेहंदी दत्ता जी के नाम से माता जी ने एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये का सहयोग दिया है। एक बार जोरदार तालियां अपने इतने सुंदर कार्य के लिए जो गौ माता के लिए सहयोग इतना दिया है इन्होंने। आइए आइए, एक बार जोरदार तालियां माता जी की। हमें हंसी कम आती है पर अब खूब हंसी आ रही है। बस दिमाग इसी चीज में चलता रहता है, कहाँ से चारा है, कहाँ से भूसा, कहाँ से। लेकिन मैया ऐसी है हमारे आज चेहरे पर हंसी दिलाई दी, बोल बांके बिहारी लाल। एक बार किरण शर्मा जी आगे आ जाए। किरण शर्मा जी, ममता गुप्ता जी एक बार आगे आ जाए। श्री सुमित निधि भटनागर जी 1000 रुपये की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमती सीमा गुप्ता जी और लता गर्ग दोनों ने मिलकर एक छोटी चारे की गाड़ी दी है, 5100 रुपये की सेवा। एक बार आगे आ जाए सीमा जी और लता जी, 5100 रुपये का सहयोग दिया है इन्होंने गौ माता के लिए छोटी चारे की गाड़ी। सीमा गुप्ता जी, लता गर्ग, एक बार आगे आ जाए। राधा और ललिता कपड़े भी हरे हरे हैं और गौ माता के लिए हरा हरा चारा, क्या बात है, हरे हरे कपड़े भी पहले, हरा हरा बिजली, गौ माता के लिए हरा हरा चारा है। हाँ लाइट लाइट देखो भाई, कैमरा मैन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत
आपको आशीर्वाद, खूब गौ माता कृपा करें आपके ऊपर और गौ माता खूब आशीर्वाद दें आपको। गौ माता के लिए आपने जो अमूल्य सहयोग दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दोनों को देना चाहिए। सभी कथा में कल से समय से आएंगे। कथा का समय है वैसे 3 से 6:30, इसलिए सभी लोग समय से आए। और गौ माता के लिए चारे की गाड़ी आई है, अभी तक बड़ी चारे की गाड़ी में क्यों नहीं आई? कब आएगी? कल आ जाएगी। कल कन्हैया का जन्मदिन है, कल कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्त पीले कपड़े पहनकर आएंगे। कैसे कपड़े पहनने? कल पीले कपड़े, तो सभी पीले कपड़े पहनकर आए। अगर पीले कपड़े ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा में जरूर आना है। कल ये हॉल फुल होना चाहिए। कल हॉल कैसा होना चाहिए? फुल होना चाहिए, जिससे सभी भक्त गौ माता की सेवा से जुड़ सके और गौ माता खूब आशीर्वाद दे ऐसे भक्तों को। और अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रित कीजिए, सबको आमंत्रित कीजिए। एक बार सभी खड़े हो जाए। एक बार सही है। मैं वीडियो बना लेती हूँ, फोटो खींच लेंगे। दोनों साइड से और भेजी तो नहीं ग्रुप पे? ग्रुप और पे भेजी तो नहीं है वीडियो इन्होंने? बहुत सुंदर, बहुत। एक बार जोरदार तालियां विकलांग दिखाने के लिए। गौ माता के लिए छोटी चारे की गाड़ी दी 5100 रुपये की सेवा। नरेश जी अभी रुके रहो। सीमा अग्रवाल जी GH9 से एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा दे रही है गौ माता के लिए। सीमा अग्रवाल जी आगे आ जाए। सीमा जी नंदा जी ना चलेंगे? आ जाओ शिविर जी, आ जाओ। हमारे तो ये योद्धा है भाई। जैसे राम जी चले ना हनुमान के बिना, ऐसे ही आइए आइए। सीमा जी ने गौ माता के लिए एक छोटी चारे की गाड़ी दी है। आ जाओ। भैया 3 बार खींच लो फोटो। ये फोटो हमें भी मिलेंगे या खींच के आप ही ले जाओगे फोटो? आप ग्रुप में डाल देना। फोन ही ले ले। फोन नहीं लेंगे, चारे की गाड़ी लेंगे। नहीं है ग्रुप में आंटी। बहुत बहुत साधुवाद है सीमा जी को, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां सीमा अग्रवाल जी के लिए। बहुत बढ़िया सहयोग दिया गौ माता के लिए। गौ माता खूब आशीर्वाद दे। कांता रानी GH9 से 1100 रुपये की सेवा कर रही है। एक बार जोरदार तालियां। मधु जैन जी सुंदर विहार से 1100 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल गुप्ता जी पेटीएम के द्वारा 501 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित अग्रवाल जी सुंदर विहार से 1100 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट श्री देवराज मेहंदी दत्ता जी एक छोटी चारे की गाड़ी श्री राधा रानी गौशाला में दे रहे हैं। 5100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। एक बार आगे आ जाए उनके परिवार के सदस्य। श्री देवराज मेहंदी दत्ता जी के नाम से माता जी ने एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये का सहयोग दिया है। एक बार जोरदार तालियां अपने इतने सुंदर कार्य के लिए जो गौ माता के लिए सहयोग इतना दिया है इन्होंने। आइए आइए। एक बार जोरदार तालियां माता जी की। हमें हंसी कम आती है पर अब खूब हंसी आ रही है। बस दिमाग इसी चीज में चलता रहता है, कहाँ से चारा है, कहाँ से भूसा, कहाँ से। लेकिन मैया ऐसी है हमारे आप चेहरे पर हंसी दिलाई दी बोल बांके बिहारी लाल। एक बार किरण शर्मा जी आगे आ जाए। किरण शर्मा जी ममता गुप्ता जी एक बार आगे आ जाए। श्री सुमित निधि भटनागर जी 1000 रुपये की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमती सीमा गुप्ता जी और लता गर्ग दोनों ने मिलकर एक छोटी चारे की गाड़ी दी है 5100 रुपये की सेवा। एक बार आगे आ जाए। सीमा जी और लता जी 5100 रुपये का सहयोग दिया है इन्होंने गौ माता के लिए छोटी चारे की गाड़ी। सीमा गुप्ता जी, लता गर्ग एक बार आगे आ जाए।
राधा और ललिता, कपड़े भी हरे हरे हैं और गौ माता के लिए हरा हरा चारा, क्या बात है, हैं? हरे हरे कपड़े भी पहने, हरा हरा भी लिए, गौ माता के लिए हरा हरा चारा है। हाँ लाइट देखो भाई, कैमरा मैन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, खूब गौ माता कृपा करें आपके ऊपर और गौ माता खूब आशीर्वाद दें आपको। गौ माता के लिए आपने जो अमूल्य सहयोग दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दोनों को देना चाहिए। सभी कथा में कल से समय से आएंगे, कथा का समय है वैसे 3 से 6:30, इसलिए सभी लोग समय से आए। और गौ माता के लिए चारे की गाड़ी आई है, अभी तक बड़ी चारे की गाड़ी भी क्यों नहीं आई? कब आएगी? कल आ जाएगी। कल कन्हैया का जन्मदिन है, कल कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्त पीले कपड़े पहनकर आएंगे। कैसे कपड़े पहनने? कल पीले कपड़े, तो सभी पीले कपड़े पहनकर आए। अगर पीले कपड़े ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा में जरूर आना है। कल ये हॉल फुल होना चाहिए। कल हॉल कैसा होना चाहिए? फुल होना चाहिए, जिससे सभी भक्त गौ माता की सेवा से जुड़ सके और गौ माता खूब आशीर्वाद दे ऐसे भक्तों को। और अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रित कीजिए, सबको आमंत्रित कीजिए। एक बार सभी खड़े हो जाए, एक बार। रात शाम सपने में आए, रात में आए, रात शाम सपने में आए। भैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। भैया पगड़ी, श्याम गोरी भैया पगड़ी, श्याम गोरी भैया पगड़ी, श्याम गोरी भैया पगड़ी। चूड़ी टूटी, चूड़ी टूटी, चूड़ी टूटी, शाम सपने में आए।
क्या जानते कान्हा से दिल हो जाने कान्हा से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने हर बात निराली है उसकी हर बात में है कि तेरापन हर बात निराली है उसकी हर बात में है भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार सभी भक्त मिलके प्रभु गाए आरती मन